नमस्कार, आप देख और सुन रहे हैं राजस्थान आज तक। हेलो जी भाई साहब। जी जी, थैंक यू हुकम, थैंक यू। जी जी, हाँ, हमने ये खबर लगाई थी राजस्थान आज तक में कि सूर सागर से अगर पुष्करणा ब्राह्मण को टिकट नहीं दिया तो पुष्करणा ब्राह्मण नाराज होकर कांग्रेस को वोट दे सकते हैं। और जी बिल्कुल, और इससे भाजपा को नुकसान होगा, भाजपा यहाँ से हार जाएगी। ये एक सीट गंवा सकती थी भाजपा, इसलिए उस नाराजगी को कवर करने के लिए या नाराजगी खत्म करने के लिए या नाराजगी होने से पहले उन्होंने पुष्करणा ब्राह्मण को जी 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 बिल्कुल पुष्करणा ब्राह्मण को टिकट दिया जी, देवेंद्र जोशी को। लेकिन भाई साहब, मैं यूँ कहूँगा कि ये एक भ्रूण हत्या है। आपने सुना होगा भ्रूण हत्या, एक छोटा बच्चा जो गर्भ में होता है उसको डॉक्टर टुकड़े कर करके, जिंदा बच्चा होता है उसमें सांस आने लग जाती है, उसके टुकड़े कर करके उसको निकालते हैं और नाली में फेंक देते हैं। ये भी वही भ्रूण हत्या है भाई साहब जी। ये युवा जगत नारायण जोशी युवा भ्रूण हत्या, ये राजनीतिक हत्या है उसकी। मतलब एक युवा नेता तैयार हो रहा था, होशियार हो रहा था, तेजी से काम कर रहा था। जी जी भाई साहब, हाँ, इसकी यही सबसे बड़ी गलती है कि ये तेजी से काम कर रहा था, इसको काम नहीं करना था। बात यही है कि बड़े नेताओं को पता नहीं कि ये इतना काम कर रहा है तो हमसे ज़्यादा फेमस हो रहा है, कार्यकर्ताओं का नेता हो रहा है। जी भाई साहब बिल्कुल, बस वो यही नहीं बचा पाए और निपटाने में लग गए। भाई साहब ये है ना कि देवेंद्र जोशी अभी सिम्स हॉस्पिटल में इलाज करवा के, ब्रेन ट्यूमर था उनको, वो 21 से 26 अगस्त तक तो बेहोश रहे थे। बिल्कुल भाई साहब बेहोश रहे थे, और 5 सितंबर को उनको छुट्टी मिली इलाज के बाद। जी, उनके सिर का मेजर ऑपरेशन हुआ है। इतने बड़े ऑपरेशन के बाद में उनको घर पे रेस्ट करना चाहिए, दवाइयाँ लेनी चाहिए और आम जनता से मिलना भी नहीं चाहिए, कम बोलना चाहिए। उनकी बीपी और शुगर भी बहुत ज़्यादा रहती है। बिल्कुल बिल्कुल कंफर्म है भाई साहब। जी जी, इतने बड़े ऑपरेशन के बाद जिस आदमी को घर में बैठकर शांति से रेस्ट करना चाहिए, दवाइयाँ लेनी चाहिए, अब वो 200 से ज़्यादा सूर सागर में भाई साहब 200 से ज़्यादा कच्ची बस्तियाँ हैं और 250 से ज़्यादा बूथ होंगे। ऐसे में डीपीएस स्कूल से लगाकर सोडो की ढाणी, नारवा, इंद्रोका तक जो बॉर्डर लगता है वहाँ तक सूर सागर है। क्या ये इतना पैदल चल लेंगे, इतना बोल लेंगे, इतना भाषण दे लेंगे, इतने कार्यकर्ताओं से मिल लेंगे? संभव नहीं है बॉस। और ऐसे में जिन्होंने टिकट दिया है, ये जबरदस्ती दिया हुआ टिकट है और इन्होंने भी लालच में ले लिया कि मैं विधायक बनूंगा। जी बिल्कुल भाई साहब। और ऐसे में क्या जिन्होंने टिकट दिया है वो गारंटी लेते हैं कि इनकी तबीयत को कुछ नहीं होगा? ईश्वर नहीं करे कुछ हो। देवेंद्र जोशी मुझसे उम्र में बड़े हैं, मेरे बड़े भाई साहब हैं, लेकिन क्या ये टिकट दिलाने वाले जी ऐसी कोई गारंटी लेता है कि हाँ इनको कुछ हुआ, इनकी तबीयत खराब हुई, फिर से कोई समस्या हुई तो वह गारंटी लेता कि ऐसा कुछ नहीं होगा? कोई गारंटी नहीं ले रहा भाई साहब। इनको केवल जगत नारायण जोशी को निपटाना था। और जी भाई साहब, ये निपटाने के चक्कर में इनको टिकट दे दिया और इन्होंने भी ले लिया। मेरे हिसाब से इनके परिवार को, इनके बच्चों को, इनकी पत्नी को, भाइयों को इनको समझाना चाहिए कि ये चुनाव में बिल्कुल चुनाव इतनी भागदौड़ नहीं कर पाएंगे। इतना बड़ा ऑपरेशन करवा के आए हैं, शुगर और बीपी समस्या रहती है, उम्र भी हो चली है, 60 क्रॉस है और बहुत कम उम्र में ढेर बोलने लग रहे हैं। तो इस उम्र को देखते हुए, इस समस्या को देखते हुए, जी वैसा बिल्कुल, ऐसे में फिर कोई तकलीफ हो तो जिम्मेदारी कौन लेगा भाई साहब? इस हालत के बारे में सबको पता था, जिन्होंने टिकट दिलवाया उनको भी पता था। नहीं भाई साहब, ये भ्रूण हत्या है। जगत नारायण जोशी जो युवा नेता, मतलब यूँ समझिए कि पार्टी के गर्भ में एक बच्चा बड़ा हो रहा था और उसके टुकड़े टुकड़े करके उसको निकाल के नाली में फेंकना, तो भ्रूण हत्या भाई साहब। ये जस्ट लाइक वैसा हो गया कि वो अभिमन्यु को घेर कर मारा था जी, चक्रव्यूह रचा, और चक्रव्यूह रचने वाले अभिमन्यु से बड़े योद्धा थे, उम्र में बड़े थे, ताकतवर थे, फिर भी उसकी ताकत, उसके लड़ने के अंदाज से घबरा गए और चक्रव्यूह में घेर कर मारा उस बच्चे को। तो यहाँ भी शायद जगत नारायण जोशी की लोकप्रियता, आम जनता में उनकी पैठ, कार्यकर्ताओं में उनका सम्मान,
और उनके काम करने की प्रवृत्ति, ये सबसे बड़ी बात है भाई साहब कि उनके काम करने की जो प्रवृत्ति है उससे वो मारे गए। उन्होंने ज़्यादा काम कर लिया। एक्चुअली बिना काम किए टिकट मिलता है, बिना काम किए नेता कहलाते हैं। जैसे अब ये देवेंद्र जोशी को बिना काम किए टिकट मिला है। कार्यकाल 5 साल एक कार्यकाल निकाला, 3 साल में खत्म होता है, वो दूसरा कार्यकाल था। फिर जगन्नाथ जोशी को मात्र 11 महीने में हटाकर उनको फिर से जिलाध्यक्ष बनाया। तो 11 महीने में हटाया क्यों? क्या किया उन्होंने? क्या वो भूत तस्कर है, वो माफिया है, चरित्रहीन है, चोर है, बदमाश है, बैंक लोन खा गए हैं? क्या दाग लगा हुआ है उन पे? क्या किया इन्होंने? कोई बैंक घोटाला कर दिया, पैसे लेकर भाग गए? तो हटाने की कोई वजह नहीं, बस ये एक वजह कि वो तेजी से आगे बढ़ रहा है, ये घबराहट। इसमें एक बड़ी बात और बताऊं भाई साहब, मुझे कल ही पता चला रात को कि शहर के 5 बड़े नेताओं ने एक मंदिर में जाकर हाथ में पानी लेकर शपथ लेकर कहा था कि जब तक जगत नारायण जोशी जी जिलाध्यक्ष रहेंगे तब तक हम जगत नारायण जोशी के किसी कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। अब 11 महीने तक लगातार कार्यक्रम हुए, बार बार उनको बुलाया गया, वो आए नहीं, लेकिन आखिर तो उनको कार्यक्रमों में जाना ही था। तो उन्होंने कहा क्या किया जाए? बोले इसको हटा देते हैं, हटा देंगे, जिलाध्यक्ष नहीं रहेगा, कोई कार्यक्रम नहीं करेगा, हमको जाना नहीं पड़ेगा, हमारी कसम पूरी हो जाएगी। अब एक ही नेता का नाम बिल्कुल भाई साहब पूरे शहर को पता है, आज भी अखबार में आया, मात्र एक ऐसा नेता जिसका नाम आ रहा है जो इंदिरा राजपुरोहित को महापौर नहीं बनाना चाहते, जो जगत नारायण जोशी को अध्यक्ष से हटाते हैं, जो जगत नारायण जोशी को विधायक का टिकट नहीं देना चाहते, सूर्यकांता का टिकट कटवाते हैं। जी बिल्कुल बात, एक ही नाम आ रहा है बार बार, क्या नाम बताऊं? आपको भी पता है, पूरे शहर को पता है। जी देवेंद्र जोशी कल ही भाई साहब चेकअप कराकर एयरपोर्ट पर उतरे हैं और वहीं उनका स्वागत हुआ है। इतनी ज़्यादा तकलीफ के बाद इनको टिकट देना, क्या अब इतना चक्कर काट लेंगे, घूम लेंगे, सैकड़ों कार्यकर्ताओं से मिलना, बीच में दवाइयाँ लेना, इंजेक्शन लेना, सिर में टाँके आए हैं भाई साहब, और ऐसे में कोई इन्फेक्शन हो गया तो जवाबदार कौन होगा? हमारी जाति का एक नेता तकलीफ में आ जाएगा, हम सब तकलीफ में होंगे। अब पुष्करना ब्राह्मण है, हमारे बड़े भाई साहब हैं देवेंद्र जोशी, बिल्कुल भाई साहब। जी जी अब एक और बड़ी बात भाई साहब, देखिए जोधपुर की 10 सीटें हैं, उसमें से एक घोषित हुई थी पहले बिलाडा, उसके बाद सूरसागर जो सबसे ज़्यादा होल्ड पर थी, सबसे ज़्यादा हॉट सीट थी, परेशान थे, इसमें मंथन चल रहा था और प्रदेश स्तर से आई थिंक क्लियर हो चुका था कि जगत नारायण जोशी को ही टिकट दिया जाएगा। यहाँ जो सर्वे हुए उसमें जगत नारायण जोशी का नाम गया, देवेंद्र जोशी का नाम कहीं गया ही नहीं, बिल्कुल। और अदर पुष्करना जो थे, जो टिकट के लिए भाग रहे थे, बड़े नाम थे, वो जी उनको लास्ट मोमेंट में क्या दिया गया कि भाई अब इसलिए नहीं दिया जाएगा कि ये पुष्करनाओं का हवा चल रहा है, पुष्करना विरोध कर सकते हैं, हरा सकते हैं, तो जी भाई साहब, तो उन्होंने कहा कि अब पुष्करना को ही देना पड़ेगा, मजबूरी थी, तो क्या करते? तो उन्होंने देवेंद्र जोशी को दे दिया, जो बीमार रहते हैं और पहले भी कोई काम नहीं किया, काम करते ही नहीं है, एक्चुअली काम करने की आदत ही नहीं है उनकी। जी मैं एक और बात बताऊंगा, कमाल की बात है। मेरे एक मित्र हैं जो अक्सर मुझसे ऑफिस में बैठते हैं, जब जिद बहस करते हैं कि बिना काम किए ऊपर से टिकट आता है, और मैं कहता था काम करने वाले कार्यकर्ताओं को टिकट मिलता है। इस बार ये मुझे पता चला कि बिल्कुल सही कहा उन्होंने। जैसे कांग्रेस में मनीषा पंवार को दिया तो वो कार्यकर्ताओं की कार्यकर्ता नहीं थी, ना कार्यकर्ताओं की नेता थी, ना उन्होंने काम किया और विधायक बन गई, और इस बार भी काम नहीं किया, कांग्रेस में उनके खिलाफ है कांग्रेसी, फिर भी टिकट मिला। देवेंद्र जोशी को बिना काम किए मिला, बिल्कुल सही। इस बार मुझे लगा भाई साहब, मेरा वो मित्र सही कहता है कि बिना काम किए सेटिंग से, सिफारिश से आता है। स्थानीय नेताओं ने ये कहा कि ये टिकट जगत नारायण जोशी को मिलेगा, और प्रदेश स्तर के नेताओं ने तो कंफर्म मान लिया, उन्होंने अपनी तरफ से लिख के दे दिया कि ये टिकट जगत नारायण जोशी का है, वो कार्यकर्ता है और वो सीट को मजबूत करेगा और एक नया नेतृत्व तैयार होगा। लेकिन दिल्ली में जाकर इस नाम को कटवाया गया और देवेंद्र जोशी के नाम पर मोहर लगवाई गई। एक्चुअली भाई साहब, दिल्ली वालों को थोड़ी पता है इतना कुछ कि जोधपुर में क्या है, सूरसागर क्या है, कौन सी जाति, कौन फेमस, नीचे से जो भी चीज़ गई उसको बीच लिफाफे में फाड़ दिया गया, हटा दिया गया और ये नाम दे दिया। बिल्कुल भाई साहब, नहीं अभी अब 10 सीटों में सूरसागर को इतना जल्दी से फटाफट करवाना, घोषित करना, क्यों? जबकि सबसे
जी, मुश्किल सीट थी इसको घोषणा करने में, उसके बाद घोषित किया गया। उसकी वजह ये थी कि जगत नारायण जोशी को रोकना, मतलब कमाल है, एक बच्चे को रोकने के लिए, उसकी भ्रूण हत्या करने के लिए, राजनीतिक हत्या करने के लिए इतनी बड़ी बड़ी तोपें भाग रही है कि उसको उसकी जान से मार दें, उसकी हत्या कर दें, उसको राजनीतिक खत्म कर दें, उसकी दुकान बंद कर दें। कार्यकर्ताओं का नेता। जी भाई साहब, देखते हैं क्या होता है। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भाई साहब, नहीं, मेरे हिसाब से मैं सोचता हूँ भाई साहब कि अभी भी केंद्रीय नेतृत्व को या प्रदेश स्तर के नेताओं को सोचना चाहिए कि बीमार को टिकट दिया है, समस्या हो सकती है, उनके खिलाफ कार्यकर्ता हैं, पार्टी के लोग हैं, आम जनता उनको जानती नहीं है, ऐसे में वो हार सकता है, तो टिकट अभी भी बदल सकते हैं। ऐसा कई बार हुआ कि लास्ट मोमेंट पर टिकट बदले हैं, कई सारी सी कहानियाँ अखबारों में आती है, लोग जानते हैं, तो ये टिकट अभी भी बदला जा सकता है। वैसे देखते हैं भाई साहब क्या होता है। जी 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 भाई साहब, ठीक है भाई साहब, कुछ बताता हूँ भाई साहब, कुछ पता चलता है। जी जी भाई साहब, थैंक यू भाई साहब। शहर में सूरसागर टिकट को लेकर इस तरह के कॉल आते हैं, लोग मिलने आते हैं, कभी हमें बुलाते हैं और बात करते हैं। वाकई सभी हैरान हैं, हम भी हैरान हैं कि सूरसागर के टिकट को घोषणा करने में इतनी फुर्ती क्यों। बाकी टिकट अभी भी होल्ड पर है, जबकि सबसे कठिन सीट कहला रही थी। और अब अगर कांग्रेस भी पुष्कना ब्राह्मण या किसी ब्राह्मण को उतारते हैं तो भाजपा की देवेंद्र जोशी की सीट खतरे में होगी। खैर देखते हैं आगे क्या होता है। जब जब जो अपडेट होगा हम आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें।